होंगे वो क्या उनके अंदर क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, माने जो अंडे देते हैं उनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे आपके पास एक एग्जांपल भी आ गया और आपके पास एक वो भी आ गई डेफिनेशन किसकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और दूसरे पे बात है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन माने कि जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से समझ सकते हैं अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन का हो गया। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो काऊ हो गई, गाय हो गया, भैंस हो गई या फिर इंसान हो गए, ये किसके अंदर आ जाएंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। हाँ फ्रॉग, फ्रॉग हो जाएगा वो पोरस में आ जाएगा क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। सही है, सही था। हरिओम डिलीट मत करो, पर वो उसमें था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में था फ्रॉग। अब इसके डिफरेंस भी देख लेते हैं। आमतौर पे जितने तुम्हारे चैप्टर के अंदर जिस चैप्टर के अंदर डिफरेंशिएशन दे रखी है उन सभी की डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अभी तुम बताओ कहाँ कब तक लाइव रखें? 10 बजे तक रखते हैं ना? कितनी मिनट बची हैं? 12-13 मिनट बची हैं, तब तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 10 बजे काफी है, फिर उसके बाद तुम रिलैक्स कर लेना, ठीक है। कहाँ गया? चलो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। लगा गलत है, नहीं गलत नहीं है। वो फ्रॉग था वो किस में आ जाएगा एक्सटर्नल में आ जाएगा। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया होगा कि जो फ्रॉग जो होते हैं पानी में रहते हैं उस दौरान वो क्या करते हैं अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं एंड उसके बाद क्या होता है स्पंज जो होता है वो भी पानी में छोड़ देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। तो पानी में छोड़ने से फिर वो अपने आप ही एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के और फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ना डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं, चलो। मेल एंड फीमेल जेमेंट फ्यूज इनसाइड द फीमेल बॉडी। देख लो इंटरनल की बात हो रही है ना, कि फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है वो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल एंड फीमेल जेमेंट फ्यूज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर में। अब देखो आप ये भी कह सकते हो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सेक्सुअल भी आ जाते हैं लेकिन इंटरनल में सेक्सुअल नहीं आते, क्योंकि असेक्सुअल तो उसमें फीमेल होता ही नहीं है, एक ही होता है जो होता है जब एक ही होता है, ठीक है। हाँ गोट, गोट बकरी के अंदर हो जाता है। बकरी का जैसे मेमना होता है तो फिर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। अब इसका दूसरा देख सकते हैं, एक तो इनके दोनों की डिफरेंशिएशन होगी दोनों की। तो एक जब भी किसी भी डिफरेंस की बात करें कि आपको डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले उनकी एक एक डेफिनेशन दे दिया करो जो उनका एक प्रॉपर तरीके का एक डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। इससे क्या होता है डिफरेंशिएशन से आगे वाला जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा हाँ कि भाई थोड़ा आता है बच्चे को। अगर तुम्हें आगे भी कुछ नहीं आता तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी फिर। दूसरे नंबर पे दे रखा है डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। उससे वजह से क्या होता है शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। क्या होते हैं भाई शरीर में बदलाव होते हैं किसके अंदर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे मान के चलो ह्यूमंस के अंदर होता है, क्या होता है पेट में जब बच्चा होगा तो फिर क्या रहेगा पेट मोटा होने लग जाता है, तो वो भी एक कारण रहेगा। तो डेवलपमेंट हुआ ना, विकास हुआ उसके अंदर। गोट इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, हाँ हाँ सही है सही है। और डेवलपमेंट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, क्या है शरीर के बाहर की साइड होते हैं। तो कहने का मतलब डेवलपमेंट जो शरीर में नहीं होगा बाहर होगा, क्योंकि देखना अंडे के अंदर जब वो स्पर्म जाएगा उस दौरान एग के अंदर स्पर्म जाएगा तो फिर क्या होगा वो उसके बाहर होगा, शरीर के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। वो अंडे में पहले जो पीला सा था उसमें धीरे धीरे उसका कलर चेंज होने लगेगा, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता चला जाएगा, फिर वो धीरे धीरे फिर किसमें एक चूजे में चेंज होने लगेगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे भी रखे हैं देखो ह्यूमंस, एनिमल, शार्क, बर्ड्स, और इसमें फ्रॉग दिया हुआ है, अंडा दे रखा है। तो तुम्हें लग रहा है फ्रॉग यहीं से देखा है रियो में, है ना? हाँ रियो यहीं से देखा था फ्रॉग, और मेरे को बोल रहा है कि सर गलत होगा शायद। समझदार बन रहा है। एक्सटर्नल के और भी कुछ हो सकते हैं, मछली भी होती है एक्सटर्नल में आती है मछली। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे सी का, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर्स। ये ह्यूमन आंख का जो सॉरी कान का दे रखा है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो ईयर ड्रम दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है इनर ईयर। ये दो वर्ड याद रख लेना और बाकी को कोई पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। छोटे वाला मत बनाना, भले ऊपर वाला बना देना। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे तो कुछ ऐसा मिल जुलता बताने का बना देना।
नहीं खुद से मैं जानता हूँ, मैं दिल पढ़ाता था तेरे को, तू बेवकूफ मत बना।